बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आल और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम पर बेशुमार दरूदो सलाम। नाजरीन, मोहब्बत की हकीकत यह है कि जब बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करे तो उसे गैरुल्लाह से मुस्तगना करे और बाकी तमाम जहान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करके इस मालिक हकीकी से अपना ताल्लुक़ कायम कर ले। और यही मसलक हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का है। अल्लाह ताला की मोहब्बत यह है कि वो बंदा अपनी रहमत की बारिश करता है। बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत एक जज्बा है जो मोमिन के दिल में ताज़ीम व तकरीम की सूरत में ज़ाहिर होता है। हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी इन बरगज़ीदा औलिया अल्लाह में होता है जिन्होंने दीन इस्लाम की तरक्की और तरवीज के लिए बरे सगीर पाको हिंद में अहम किरदार अदा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की वजह शोहरत, आप रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ हीर वारिस शाह है, जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह से कबल लिखे गए हीर रांझा के तमाम किस्सों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इस्म मुबारक सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का इस्म मुबारक हज़रत सैयद गुलशेर शाह रहमतुल्लाह अलैह है और आप रहमतुल्लाह अलैह सादात खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विलादत के बारे में कुतुब सीर में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत ज़िला शेखुपुरा के एक कस्बा जंडियाला शेर खान में हुई, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार पाक भी मौजूद है और मरजाएगा खालिक व खास व आम है। हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत भी एक मामा है और किसी भी मस्तनद किताब से ये बात पाया सबूत को नहीं पहुँचती कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, मगर हज़रत हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह मखदूम कसूर की शागिर्दी के मुतालिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने हीर वारिस शाह में बयान किया है। वैसोमेल ने अपनी PhD मकालमा में लिखा है कि हज़रत सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत सैयद मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह 1260 ईस्वी में ईरान से हिजरत करके सिंध के इलाके बखर में तशरीफ लाए। सिंध में इनकी औलाद रिजवी सैयद के नाम से मशहूर है और पंजाब में इनकी औलाद बाखरी सैयद और बुखारी सैयद के नाम से मशहूर हुई। हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश के मुतालिक भी मुतअद्दिद रिवायात पाई जाती हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़ियात में जिस तरह मुहक्किकीन में इख्तलाफ पाया जाता है, उसी तरह पैदाइश और वसाल की तवारीख़ में भी बेशुमार इख्तलाफात पाए जाते हैं। डॉक्टर इस्मतुल्लाह ज़ाहिद ने हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश 1120 हिजरी बामुताबिक 1709 ईस्वी बयान की है, जबकि सैयद तालिब बुखारी ने हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के भाई हज़रत सैयद कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर के हवाले से आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश 1130 हिजरी बयान की। इसी तरह प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी लिखते हैं कि हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ का पंजाबी ज़ुबान में मंजूम तर्जमा किया और इसमें कसीदा बुर्दा शरीफ की तहरीर का साल और अपने वतन का जिक्र भी किया। हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम व तरबियत अपने घर और जंडियाला शेर खां की एक मुकामी मस्जिद में हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत के मुतालिक भी कोई मुस्तनद रिवायात पाया तकमील तक नहीं पहुंची और ना ही ये पता चलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, मगर हज़रत हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह मखदूम कसूर की शागिर्दी के हवाले से आप रहमतुल्लाह अलैह की हीर वारिस शाह के ज़ेल अशआर से रहनुमाई मिलती है कि वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह जंडियाला का रहने वाला है जो मखदूम कसूर का शागिर्द है। कुछ मुहर्रिखीन के नज़दीक हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मौलाना गुलाम मुहय्युद्दीन थे, जो गलत है क्योंकि मौलाना गुलाम मुहय्युद्दीन की तारीख़ पैदाइश 1202 हिजरी है और हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ हीर वारिस शाह 1180 हिजरी में मुकम्मल की। सैयद तालिब बुखारी लिखते हैं कि हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह को बेशुमार ज़ुबानों पर अबूर हासिल था और आप रहमतुल्लाह अलैह अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, चीनी, बलोची, संस्कृत,
اور بھابا خانہ زبانوں میں تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کی تھی۔ اسی طرح سید طالب بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو طبی علوم پر بھی دسترس حاصل تھی۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو موسیقی کے مختلف راگوں کا بھی بخوبی علم تھا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موسیقی کی تعلیم اور موسیقی سے لگاؤ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ میں موسیقی کے مختلف راگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کے مختلف بھی بہت سے آراء موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی۔ بیشتر محققین کے نزدیک حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی شادی نہیں کی، لہذا ان کی اولاد کا ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر حالات و واقعات کی مانند آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ و وصال کے مختلف بھی کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں، اور مورخین میں جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے، اسی طرح تاریخ وصال اور سن وصال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مولوی محمد داؤد نے اپنی تحقیق کے مطابق حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال 1171 ہجری بمطابق 1757 عیسوی بیان کیا ہے۔ حمید اللہ ہاشمی نے اپنی تصنیف میں حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال 1184 ہجری بمطابق 1770 عیسوی بیان کیا ہے۔ سید سبت اللہ زیغم نے اپنی ریسرچ میں حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال 1206 ہجری بمطابق 1796 عیسوی بیان کیا، اور اسی طرح موہن سنگھ نے حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال 1199 ہجری بمطابق 1784 عیسوی بیان کیا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔